8.2 वर्ण दी अल्फ़ाबेट। बच्चों, आपने पिछली कक्षा में हिंदी के अक्षरों को पढ़ना लिखना सीखा। उन अक्षरों को वर्ण भी कहते हैं। ध्यान दीजिए, मोबाइल ट्रिन ट्रिन बज रहा है, कुत्ता भौं भौं कर रहा है। आप ऊपर दी गई ध्वनियों को तो पहचानते ही होंगे। संसार में सभी प्राणी अपनी अपनी ध्वनियों से पहचाने जाते हैं। जब हम कुछ भी बोलते हैं तो हमारे मुंह से ध्वनियां निकलती हैं। जैसे खेलना शब्द की ध्वनि है ख जमा ए जमा ल जमा अ जमा न जमा आ। जब हम मुंह से निकली हुई ध्वनियों को लिखते हैं तो ये वर्ण कहलाती हैं। वर्ण या अक्षर भाषा की सबसे छोटी ध्वनि है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। अतः हम कह सकते हैं कि सबसे छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते वह वर्ण या अक्षर कहलाती है। शिक्षक सूत्र। दिए गए उदाहरणों के आधार पर अध्यापक बच्चों को ध्वनि और उससे उत्पन्न वर्णों के बारे में समझा कर बताएं। जैसे कमल, किताब, शेर। कमल, किताब और शेर शब्द कई ध्वनियों से मिलकर बने हैं। कमल क जमा अ जमा म जमा अ जमा ल जमा अ। किताब क जमा ई जमा त जमा आ जमा ब जमा अ। शेर श जमा ए जमा र जमा अ। इन ध्वनियों को वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, क स्वर वॉवल्स, ख व्यंजन कॉन्सोनेंट्स। स्वर जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी वर्ण की सहायता से किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी में 11 स्वर होते हैं। स्वर अ आ इ ई उ ऊ ऋषि ए ऐ ओ औ। व्यंजन जिन वर्णों के उदाहरण के लिए स्वरों की सहायता की आवश्यकता पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे क जमा अ बराबर क, च जमा अ बराबर च। हिंदी में 33 व्यंजन होते हैं। व्यंजन क ख ग घ ड़, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, श श स ह। हिंदी की वर्णमाला जिस तरह मोतियों को पिरोकर मोतियों की माला बनती है उसी तरह वर्णों को मिलाकर वर्णों की माला यानी वर्णमाला बनती है। स्वर 11 जमा व्यंजन 33 बराबर वर्णमाला 44। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। विशेष स्वर के बिना व्यंजन हलंत लगाकर लिखे जाते हैं। क, च, प, ब आदि सभी व्यंजनों में अ स्वर लगा होता है। इसे हम हलंत लगाकर लिखेंगे। जैसे प जमा अ, च जमा अ, प जमा अ, ब जमा अ आदि। संयुक्त व्यंजन क्ष, त्र, ज्ञ,
श्र को हिंदी भाषा में संयुक्त व्यंजन माना गया है। ये दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं, इसीलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे कक्षा में बच्चे शांत बैठे हैं। क्ष बराबर क जमा श, साधु त्रिशूल लेकर खड़ा है। त्र बराबर त जमा र, ज्ञानी के पास ज्ञान का भंडार है। ज्ञ बराबर ज जमा न्य, किसान श्रम करते हैं। श्र बराबर श जमा र। अनुस्वार और अनुनासिक। मम्मी जी, मेरे बालों में कंघी कर दो। दादाजी, चांद कितना चमक रहा है। बच्चों, आपने ऊपर वाक्यों में कंघी शब्द में और चांद शब्द में चिन्ह देखे। यह चिन्ह अनुस्वार और यह चिन्ह अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु कहलाता है। विशेष अंग और अह वर्णों को अयोगवाह यानी आफ्टर साउंड माना जाता है। ये न स्वर होते हैं और न व्यंजन। ये ध्वनियाँ अ स्वर पर लगती हैं, जैसे कंकड़, प्रायः आदि। ड और ढ वर्णों को अतिरिक्त व्यंजन कहा जाता है। इनका प्रयोग शब्द के शुरू में नहीं होता है, जैसे सड़क, पढ़ना आदि। आओ पाठ दोहराएं। मुंह से निकली ध्वनियों से ही भाषा बनती है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि होते हैं। वर्ण के प्रकार स्वर और व्यंजन। स्वर में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। व्यंजन स्वरों की मदद से बोले जाते हैं। स्वर और व्यंजन के योग से वर्णमाला बनती है। क्ष, त्र, ज्ञ और श्र संयुक्त व्यंजन होते हैं।